हेलो ट्रेडर्स, स्मार्ट ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो भारत सरकार की आरवीएनएल है, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि उसमें आपको बाई करना है कि सेल करना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसका चार्ट। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे इसका चार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें प्रीवियस चार्ट देखें कि प्रीवियस चार्ट में हुआ क्या है। तो पहले हम प्रीवियस चार्ट देखते हैं कि क्या हुआ है उसमें। यहाँ से एसएल हंटिंग से अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ से बाई, ऊपर से बायर आया है, फिर सेल हुआ है, सेलर गया, फिर उसके बाद यहाँ से सेलर आया है, फिर ऊपर बायर गया। ठीक है, फिर यहाँ से सेलर आया है, फिर बायर गया ऊपर। अब यहाँ देखिए, तो हमको सबसे पहले इसमें एक दिन पहले का चार्ट देख लेना है। ठीक है, तो एक दिन पहले का, जैसे कि अभी हमने बताया कि चार्ट देख रहे हैं, सबसे पहले एक दिन पहले का यहाँ से आप फिबोनाची लगा के देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, फिबोनाची लगा के आप फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ 0.6 लेवल तक ये जो बायर है नीचे का, इस बायर को इस सेलर ने मार दिया। ठीक है, इस सेलर ने खा लिया इस बायर को, नीचे वाले को। तो जितना बाई हुआ था उसका 60% यहाँ सेल हो गया है। तो ये बायर यहाँ से हट गया होगा, क्योंकि जितना ऊपर बाई किया है तो उसका आधा जो सेल हो गया। यहाँ 0.6 तक आते आते जैसे सेल हुआ है, यहाँ का बायर को डर लगा कि वो 0.6 से नीचे ना आ जाए। ठीक है, इसलिए ये बायर हट गया यहाँ तक। तो यहाँ का बायर तो चल गया, यहाँ का सेलर बचा है। ठीक है, तो अब हम फिबोनाची को यहाँ से हटाते हैं। फिबोनाची को अब हम यहाँ से हटाते हैं। ये है फिबोनाची। ठीक है, रिमूव ट्राइंग कर दिया। अब यहाँ से सेलर है, तो इस यहाँ सेलर बैठा हुआ, यहाँ सेलर, यहाँ सेलर, यहाँ बैठा हुआ। तो इस सेलर को अब हमको कैसे हटाना है? तो इस सेलर को हटाने के लिए, अभी हटाने के लिए यहाँ से बाई हुआ है। ठीक है, यहाँ से नया बायर आया, तो इस बायर ने इस सेलर को मार दिया। यहाँ सेलर होगा, यहाँ सेलर होगा, यहाँ, तो यहाँ सेलर को सबको इस बायर ने मार दिया। अब इस बायर को यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट का यहाँ क्या हुआ है? कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेट करके जहाँ तक बाई हुआ है, नीचे बायर है, यहाँ बायर है, यहाँ बायर है, यहाँ बायर है, तो सबको इस सेलर ने मार दिया। ठीक है, तो यहाँ का बायर भी खत्म हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से सेलिंग हुआ है। ठीक है, यहाँ से तगड़ा सेलिंग हुआ है, देखिए। ठीक है, यहाँ से सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पे सेलर बैठा है, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का सेलर बैठा हुआ है। उस सेलर को इस बायर ने मार दिया है। ठीक है, इस बायर ने यहाँ तक के पूरे सेलर को उखाड़ कर फेंक दिया, देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ से जो बायर आया है, यहाँ बायर, इस बायर को भी अब इस सेलर ने क्या किया है? हटा दिया, खा गया इस सेलर ने। देखिए, यहाँ सेलर आया, यहाँ तक पूरा जितना बायर है उठ के वो भाग गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का सेलर है। अब इस सेलर को भागने के लिए क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक का बाई हुआ है। ठीक है, अब बाई हुआ है, उसके बाद क्या हुआ कि इस बायर के नीचे में स्टॉप लॉस होगा, इसको सेलर ने खा लिया। यहाँ तक देखिए, इसका स्टॉप लॉस नीचे होगा, तो इस सेलर ने पूरा खा लिया। अब इस सेलर ने यहाँ से जो सेलिंग हुआ है, इस सेलर ने इस बायर यहाँ से क्या हुआ? ऊपर गया है। तो इस सेलर के भी क्या हुआ? इस सेलर को भी डर लगा, ये सेलर भी भाग खड़ा हुआ, तो ये सेलर भी भाग गया। अब बचा है मेरा कौन? यहाँ बायर है। ठीक है, तो इस बायर का हम फिबोनाची से लगा के देखते हैं। फिबोनाची से अगर हम लगा के देखें, तो इस बायर को देखिए यहाँ पे दोस्तों, कि इस जो बायर है, यहाँ तक बायर है, इसको इस सेलर ने 60% इस बायर को ख़त्म कर दिया। क्योंकि जिसने जिसने भी बाई किया होगा यहाँ तक, तो उसको सेलर ने 60% उसका लॉस कर दिया। देखिए, यहाँ तक 60% इसका ख़त्म हो गया। यहाँ से नीचे से भी बायर भाग खड़ा हुआ होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से पूरा बायर चल गया है। ठीक है, तो यह भी बायर ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं, अब आपको इस स्टॉक के बारे में हम दिखाते हैं कि क्या संभावना मंडे को बन सकती है। ठीक है, इसमें आपको क्या होता है, यहाँ तक का तो ख़त्म हो गया मेरा। यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट किया, थोड़ा मार्केट क्या हुआ? कंसोलिडेशन, देख लो, कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ से। अब हम यहाँ से एक फिबोनाची का टूल फिर लगाते हैं, फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं। यहाँ से हमने देखा तो ये क्या हुआ, देखिए दोस्तों, यहाँ से किया तो ये 0.5 तक आया है। ठीक है, अब यहाँ से स्टॉक का क्या है कि 0.5 तक आया है, तो
तो यहाँ पे स्टॉक उठने की संभावना है। ठीक है, यहाँ 570 है, 570 पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से आपको स्टॉक उठने की संभावना है मंडे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि स्टॉक उठ सकता है मंडे को। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने पे तो ये पता चल रहा है कि मंडे को स्टॉक आपका उठ सकता है। तो पीछे दोस्तों आप देखें कि कैसे एसएल हंटिंग की वजह से हमने निकाला कि स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। तो इसमें हमको यही देखना है कि स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। तो आरवीएनएल का जो है मंडे को स्टॉक बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसी पे जाकर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।